तो बच्चों इस वीडियो में हम जानने वाले क्वेश्चन 9वीं का अध्याय 4 प्रश्न 4.2 का प्रश्न चौथा हमारे सामने जो कि ये रहा, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x का वैल्यू 2 है और y का मान 4 है, y का मान 1 है, ठीक है। समीकरण आपके सामने यहाँ पर 2x जहाँ में 3y बराबर में k है का एक हल हो। समझिए बात को, यहाँ पर है क्या, x का मान ज्ञात कीजिए। सवाल इतना हमने समझा, क्या समझा ये कि k का मान पता नहीं है और उसको मान अपने को ज्ञात करना है। चलिए ठीक है, उसका क्या कह रहा है, जबकि x का मान 2 और y का मान 1 है। अच्छा, x और y का मान दिया हुआ है, ठीक है ठीक है। समीकरण इसका एक हल है, मतलब हल है मतलब क्या है, x और y का मान इसका एक हल है मतलब क्या कि x और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इधर वाला उधर वाले के बराबर आ जाता है, ठीक। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ, उससे क्या होगा कि यहाँ पर इस समीकरण में x है, y है, k है, ये तीन चीजें हैं जो अपने को पता नहीं है ना, तीन चर है, ठीक। तो इसमें से दो चर अपने को पता है, x और y, जो कि हल है मतलब यहाँ पर रखने पर वैल्यू उसके उधर वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख देते हैं x और y की वैल्यू, ताकि x और y यहाँ पर खत्म हो जाए, हट जाए। फिर क्या रह जाएगा k, और फिर हम k का मान निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो फालतू का जो x और y दिख रहा है ये सब हट जाएगा, ठीक। तो अपने सामने है क्वेश्चन यहाँ पर क्या, 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू में k, ठीक है। अच्छा, x और y का मान है यहाँ पर क्या, 2 और 1, ठीक। तो x की जगह मैं लिखूंगा 2, ये 2 इसके साथ गुणा कर रहा है तो गुणा ही करेगा, ठीक। जहाँ में 3 और y क्या कर रहा है, गुणा करने मतलब इन दोनों जब आपस में गुणा करते हैं तो ऐसे गुणा का निशान नहीं लगता है, बस चिपक के खड़े हो जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। तो 3 यहाँ पे सेम टू सेम, y जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख दिया हमने, 1, चलिए ठीक है। बराबर में रहेगा k, ठीक है। 2 दूनी हो गया, यहाँ पर 4 गुणा हो रहा था, ठीक है। पहले जमा नहीं कर देंगे, पहले गुणा करते हैं, बोर्ड मार्क्स अकॉर्डिंग सबसे पहले b बिफोर ब्रैकेट है ना, फिर o, फिर d, d4 डिवाइड, फिर m आता है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक। फिर 3 एकम 3, अब बराबर में यहाँ पर कितना है k, ठीक है। सॉरी 4 और 3 7, तो ये हो गया 7, बराबर में हो गया k। तो अब हमने x और y की वैल्यू रखी और थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो पता चला भाई 7 है वो k के बराबर है, मतलब कहीं ना कहीं k का मान कितना है यहाँ पर 7 है, यही तो पूछा भी हुआ था, ठीक। तो उम्मीद आप समझे होंगे कि एक सवाल के अंदर, समीकरण के अंदर कई सारे चर हो सकते हैं, ठीक। उसमें से कुछ का मान आपको दिया हो तो मान वहाँ पे रख दो और जो कुछ बचे होंगे उसका मान आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन को किया जा सकता है और इसी क्वेश्चन के साथ पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। हालांकि एक और टॉपिक है कि संख्याओं को यानी कि x और y का मान का आप ग्राफ पर कैसे दर्शाते हो और उससे क्या समझते हो, ठीक। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहो तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा और अभी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर नहीं जानना चाहते तो अगला चैप्टर का वीडियो पे आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक ले जाए।